क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, जो हवाओं को अपना गुलाम समझती थी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो उनकी पूरी दुनिया रेत में दफन हो गई। आज की कहानी एक ऐसी ताकतवर कौम की है जिसका घमंड उसकी तबाही बन गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक नई कौम पैदा हुई, कौम आद। ये लोग अहकाफ के रेगिस्तान में रहते थे। उनका शहर था इरम, एक ऐसा शहर जिसे देखकर लगता था जैसे ज़मीन पर जन्नत उतर आई हो। ऊंचे ऊंचे खंबे आसमान को छूते, महल दूर दूर तक फैली बस्तियां। रात को उनके चिराग इतने चमकते कि दूर से रोशन ताज जैसा दिखाई देता। ये लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, बेहद ताकतवर भी थे। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत, उनकी चाल से ज़मीन कांपती। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर ताकत दिखाते और बुजुर्ग कहते हमारी नस्ल कभी ख़त्म नहीं होगी, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। उनका एक अजीब यकीन था, वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जब तेज़ हवाएं चलती तो वो हंसकर कहते देखो हवा भी हमारी ताकत के आगे झुकती है। वो वादियों में खड़े होकर अपने हाथ फैलाते और कहते हवा भी हमारी पैरवी करती है। उन्हें क्या पता था यही हवा उनकी तबाही बनने वाली है। समय गुजरता गया और उनका घमंड बढ़ता गया। गरीबों को कुचला जाने लगा, कमज़ोरों का मजाक उड़ाया जाने लगा। हर तरफ नाइंसाफ़ी फैल गई। वो कहते हम ही ज़मीन के मालिक हैं, हमेशा हम ही रहेंगे। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, गुरूर छोड़ दो वरना अजाब आएगा। लेकिन उनके सरदार न मानते और हंसते और बोलते अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हर दिन उन्हें समझाते रहे, बाज़ारों में, महलों के सामने, सभाओं में, लेकिन लोग मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता अगर तू सच कहता है तो अजाब ले आ, कोई कहता हम पर कुछ नहीं होगा। फिर अजाब की शुरुआत हुई। पहला साल बारिश नहीं हुई, दूसरा साल ज़मीन सूख गई, तीसरा साल हर तरफ तबाही फैल गई, नदियाँ सूख गई, जानवर मरने लगे, लोग प्यास से तड़पने लगे, लेकिन उनका घमंड अभी भी जिंदा था। फिर एक दिन आसमान पर बादल दिखाई दिए, लोग खुश हो गए, देखो बारिश आने वाली है। लेकिन वो बारिश नहीं थी, अजाब था। तेज़ हवाएं चलने लगी, पहला झोंका धूल और पत्थर उड़ गए, दूसरा झोंका पेड़ जड़ से उखड़ गए, तीसरा झोंका इंसान हवा में उड़ने लगे। 7 रात और 8 दिन तक ये तूफान चलता रहा, हर चीज़ हवा में खो गई। अब तूफान रुका तो सिर्फ सन्नाटा बचा, रेत का समंदर और घिरे हुए खजूर के तने। वे लोग जो कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, आज उनका नाम तक मिट चुका था। लेकिन जो लोग ईमान लाए उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सबक है। जब इंसान गुरूर करता है और जुल्म करता है तो उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है।